सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी अब सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, ऐसे कौन से सुख प्राप्त हुए हैं सात संगत, कौन सा सुख यहाँ प्राप्त हुआ है सात संगत, सदगुरु के चरणों में आकर वो सुख जिसको संसार सुख समझता है सात संगत, दुनियावी दौलत, क्योंकि संसार से पूछते हैं या संसार में देखते हैं या संसार में विचारते हैं सात संगत, तो सुख साधन माया इन सब के साथ ही समझा जाता है सात संगत। सात संगत जी, कोई बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाए, उसको लगता है वहाँ सुख मिलेगा। कोई बहुत धन कमा ले, अच्छी नौकरी कर ले, अच्छी पढ़ाई कर ले, सब कुछ इसलिए ही कर रहा है कि सुख मिलेगा सात संगत। लेकिन सात संगत जी, सुख के लिए सारा संसार दौड़ रहा है, माया कमा रहा है, धन कमा रहा है, संघर्ष कर रहा है, ऊंचे रुतबे पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, पहुंच भी रहा है सात संगत। अगर इन्हीं सब सुखों की बात हो रही है तो सात संगत, ये वाले संसारिक सुख, मायावी सुख तो सारी ही दुनिया के पास है। जो सात संगत प्रयास कर रहा है पा ही लेता है किसी न किसी मात्रा में। और सात संगत, जब संत ये गीता गा रहे हैं कि सात संगत सतगुरु ने भरी झोलियाँ, सुखों से भरी झोलियाँ, तो सात संगत जो ये संसार की उपलब्धियाँ हैं, संसार जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है सात संगत जी, अगर इसी सुख की बात संत भी कर रहे हैं तो दुनिया में ऐसे अनोखे लोग हैं सात संगत, जो इस परमात्मा में विश्वास भी नहीं करते, परमात्मा को मानते भी नहीं, पर ये संसारिक सुख जिनको संसारिक नज़र से देखा जाता है वो तो इतनी बहुमूल्य मात्रा में उनके पास है। जो सद्गुरु की शरण में भी आए सात संगत, संसारिक सुख की तुलना करे तो शायद ना जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके पास ये मायावी धन दौलत बहुत बहुत बड़ी मात्रा में है सात संगत। सद्गुरु की शरण में सात संगत ना आना एक बात तो परमात्मा में नहीं भी मानते हैं, तो फिर परमात्मा को पा लेने से या सद्गुरु की शरण में आने से ऐसा कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है सात संगत, जो ये महात्मा कह रहे हैं सुखों से भरी झोलियाँ। क्योंकि ये संसारिक सुख की तो बात नहीं ही की जा रही है, ये संसारिक पदार्थों की बात तो सात संगत नहीं की जा रही है, ये धन दौलत की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जिसने उसकी प्राप्ति की है वो भी सुखी तो मालूम नहीं होता सात संगत। संसार में देख रहे हैं सात संगत जी कि सात संगत जी वो भी सुखी तो मालूम नहीं होता। संसार में देख रहे हैं इन उपलब्धियों की प्राप्ति से कौन सुखी है। और ये आज की बात नहीं, पहले से ही लिखा है, दुनिया कुल संसार सुखी केवल राम का दास। आज की बात नहीं सात संगत, शुरू से ही जब ये इंसान है संसार भी है। संसार में सुख पाने की जिसने प्रयास किया है वो सुखी कब हुआ, क्योंकि जो संसारिक पदार्थ है, संसारिक सुख है, क्षण भंगुर है, क्षणिक कुछ समय के लिए कुछ सुविधा उनसे मुझे मिलती है सात संगत। मन थोड़ी देर के लिए बहल जाता है, खुश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए शायद मुझे लगता है कि मुझे सुख मिल गया, पर सात संगत जी फिर वही कहानी, तो संसार से सुख प्राप्त किया किसने है। कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा संसार से सुख प्राप्त हुआ है। क्षण भंगुर से सुख प्राप्त हो कैसे सकता है सात संगत। खुद सोच के देखें, धूप का दिन हो, गर्मी लग रही हो, छाया की तलाश हो और आसमान में बने बादल के नीचे में छाया ढूंढ लूँ सात संगत, कितनी देर उस छाया को प्राप्त कर सकूँगा सात संगत जी। उस बादल से हवा के झोंके से उड़ जाएगा वो बादल सात संगत। फिर सात संगत जी धूप में यात्रा करनी पड़ेगी। अब छाया में जाना है या तो किसी पेड़ के नीचे बैठा जाए, पर वो भी जब पतझड़ आएगी उसके
पत्ते हरियाली वो भी छाया देने की उसकी काबिलियत खत्म हो जाएगी। फिर या तो कोई पक्का मकान बनाया जाए जिसके अंदर मैं रह सकता हूँ साथ संसार के साथ आसक्ति, संसार का मोह, संसार की उपलब्धियों के लिए जो मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। ये जो मोह है इंसान का भाग रहा है संसार को हासिल करने के लिए, क्योंकि लगता है सुख मिलेगा, पर जितना हासिल करता है उसको लगता है साथ संगत हासिल तो कुछ हुआ ही नहीं, और भाग लेते हैं और भाग लेते हैं साथ संगत। और फिर जो इंसान सद्गुरु की शरण में आता है उसको ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है साथ संगत। सद्गुरु की कृपा से उसका ये मोह टूट जाता है, संसार से उसे समझ आ जाता है। क्षण भंगुर के पीछे भाग रहा था साथ संगत, पा भी लेता है तो कुछ भी हासिल नहीं होता साथ संगत जी। तो सुख किससे मिला साथ संगत? सुख ही राम का दास, ये राम के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए। क्षण भंगुर से शाश्वत की और मेरा मुख हो गया साथ संगत। क्षण भंगुर की तरफ भाग रहा था, पा भी लेता तो सुख नहीं मिलना साथ संगत, खत्म हो जाना, बदल जाना है साथ संगत। भांति है एक इंसान को और उस भांति इसकी गहन है साथ संगत जी। भांति है एक इंसान को और उस भांति इतनी गहन है, वो भांति इतना गहन है साथ संगत, वो भूलेखा ही कुछ हासिल नहीं होता, फिर भी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। सुखी कैसे हो सकता है वो इंसान बिना कुछ हासिल किए क्षण भंगुर के पीछे दौड़ रहा है साथ संग। फिर सद्गुरु यही मायने में सुखी करते हैं, ये शाश्वत, ये अविनाशी ये साथ संगत जी मुझे दे देते हैं। इसीलिए फिर सुख का प्रवेश, सुखों से भरी झोलियाँ, क्योंकि वो संसार जिसके मैं पीछे भाग रहा था वो तो दुख का ही कारण बना है। हमेशा जिसने कुछ हासिल किया उसके लिए भी दुख का कारण साथ संगत, जिसको नहीं मिला उसके लिए भी दुख का कारण साथ संगत, क्योंकि बदल रहा है क्षण भंगुर, चलमान साथ संगत हासिल ही नहीं होता। किसी ने अगर कभी देखा हो साथ संगत ये नज़ारा कि एक कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने का प्रयास करता है, भागता है, अपने पूंछ के पीछे आराम से बैठा होता है साथ संगत, अचानक से नज़र पड़ती है अपनी पूंछ पर, अब वो इतने नज़दीक दिख रही होती है, आँखों को लगता है साथ संगत ये तो ज़रा सा हिलना और साथ संगत जी हासिल हो जाएगी। अब तो ज़रा सा हिलता है तो पूंछ भी ज़रा सी हिलती है और यूं ही गोल 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 घूम रहा है, पूंछ को पकड़ रहा है साथ संगत। हासिल कुछ नहीं होना, ये संसार बिल्कुल इसी तरह है, लगता है ये रहा पहुंच गए, मिल जाएगा साथ संगत, कुछ मिल जाएगा। कुछ हासिल किसी को नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता हासिल, क्योंकि क्षण भंगुर है, बदल रहा है। हासिल करने लायक सिर्फ और सिर्फ ये सता है, अविनाशी ये राम रमा कन कन में समाया। राम ये हासिल हो जाए, इसके दर्शन हो जाए तो भांतियाँ जीवन से खत्म हो जाती है। जो मेरे भ्रम में है वो खत्म हो जाते हैं, और जिस जीवन से भ्रम खत्म हो जाते हैं उस जीवन में सुख का प्रवेश होता है। वरना मेरे भ्रम मेरे आसपास दीवारें खड़ी करते हैं, और जो दीवारें खड़ी होती है वो फिर नफ़रत पैदा करती है साथ संगत, वो वर पैदा करती है, वो बंटवारे पैदा करती है, वो मुझसे ऐसे कर्म करवाती है जो एक इंसान को शोभा नहीं देती साथ संगत। दीवारें सिर्फ और सिर्फ भ्रम की वजह से है, और ये भ्रम सिर्फ इसलिए है क्योंकि अज्ञानता है, अज्ञानता का अंधकार है, इसीलिए भ्रम भ्रम है। इसीलिए फिर मैं उस भ्रम के आधार पर दीवारें बना लेता हूँ साथ संगत, उस भ्रम के आधार पर ही संसार को पाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, ना जाने ऐसी क्या क्या चीज़ें करता हूँ, क्योंकि भ्रम है अंधेरे कमरे में। आज सुनी बात साथ संगत, संतो रोशनी हो जाए तो वस्तु ढूंढनी आसान है, वरना अज्ञानता का अंधकार तो रस्सी को ही सांप मान लेती है। इंसान रोशनी देती है ये क्षण भंगुर संसार, क्षण भंगुर लगने लगता है, दिखने लगता है, समझ आ जाता है कि इसके पीछे इस प्रकार पागल की तरह दौड़ूंगा तो सुख थोड़ी मिल जाएगा।
धन दौलत कमा भी ली तो सुख थोड़ी मिल जाएगा। जिस सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सद्गुरु सिर्फ ये बात समझाते हैं, युगों युगों से यही बात इंसान को समझा रहे हैं कि सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, सदाए सदा सुख चाहिए। सात संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।